पहाड़ों में ऐसा क्या है? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूँढने में सालों लग जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। पहाड़ किसी के लिए एडवेंचर है, किसी के लिए वेकेशन, किसी के लिए तीर्थ है, तो किसी के लिए सिर्फ मोशन सिकनेस। जैसा भी आपका अपना एक्सपीरियंस रहा हो। मेरे लिए पहाड़ वो घर है जो छूट गया। मैंने अपना बचपन नैनीताल के पहाड़ों में बिताया और आज हम फिर से वहीं जा रहे हैं। रोड ट्रिप्स को खास बनाते हैं ये शहर, जिनसे होकर जब हम गुजरते हैं तो वहाँ के लोग और उनकी ज़िंदगी को देख पाते हैं। और इसीलिए रोड ट्रिप्स का सफ़र फ्लाइट्स और ट्रेन से कहीं बेहतर हो जाता है। अपनी लाइफ की पहली फ़्लाइट के अलावा शायद ही मुझे कोई फ़्लाइट का सफ़र याद हो, पर शायद ही किसी रोड ट्रिप को मैं भूली हूँ। वैसे तो नैनीताल सबसे क्राउडेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, एंड फॉर गुड रीज़न। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और साइट सीइंग के इतने ऑप्शंस हैं कि आप सब कुछ शायद एक ट्रिप में देख भी ना पाएँ। लेकिन हमें क्राउड स्किप करना था, इसलिए लेक देखने के लिए हम सुबह ही निकल गए और हमें देखने को मिली नैनीताल की ये सुबह। लकीली हमारा होटल उस स्कूल के बिल्कुल पास था जहाँ मैं पढ़ती थी, तो स्कूल तक जाके बचपन तो याद करना ही था और स्कूल के इस गेट को देखते ही बचपन की सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई। ये है एपन आर्ट फॉर्म। ये ऐसा आर्ट फॉर्म है जो भारत के हर घर में प्रैक्टिस किया जाता था और हम सब ने भी इसको अपने घरों में पूजा या फेस्टिवल्स में ज़रूर देखा होगा। चावल के आटे से गेरू के ऊपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स या फिर फोक स्टोरीज को डिज़ाइन किया जाता था। चेलियप्पन उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है इस आर्ट फॉर्म को रिवाइव करने का। ये है नैनीताल का फेमस लेक जो सिटी के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है। नैनीताल को अपना नाम इसी लेक से मिलता है और इसी के एक तरफ पर है नैनीताल का मॉल रोड।
कभी नैनीताल की मॉल रोड पर घूमते वक्त इस बिल्डिंग को ज़रूर नोटिस करिएगा। कॉलोनियल और पहाड़ी आर्किटेक्चर का मिक्स ये बिल्डिंग नई इमारतों के बीच में आज भी खूबसूरत और अलग सी दिखाई देती है। और इन पुरानी इमारतों की खूबसूरती को देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तेज़ी से बढ़ रहे बेहिसाब प्रोग्रेस के पीछे भागते हुए हम अपनी क्रिएटिविटी और ब्यूटी के एहसास को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। ऐसे में जब भी आप कुछ ऐसा देखें जो आपको किसी भी तरह से इंस्पायर करे या आपको दुनिया में खूबसूरती का एहसास कराए, तो थोड़ा वक्त उस जगह ज़रूर बिताइए। नैनीताल से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है पंगोट। ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए जानी जाती है, और अगर आपको बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर आप रेड बिल्ड ब्लू मैगपाई, ग्रेटर येलो नेप, ब्लैक थ्रोटेड सनबर्ड जैसी एग्जॉटिक बर्ड स्पीशीज स्पॉट कर सकते हैं। जगह वैसे तो छोटी सी है, ज़्यादा लोग जाते नहीं और कुछ भी टूरिस्टी करने को नहीं। अगर आप यहाँ आते हैं तो ध्यान रखें कि रास्ता थोड़ा ख़राब है। ये कंडीशन है यहाँ पे रोड की। रास्ता ख़राब था, लेकिन ये ड्राइव बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओक और पाइन के घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई पतली सी सड़क, जिस पर हार्डली कोई ट्रैफिक देखने को मिलता है। पहाड़ों में पैदल चलते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि ये डॉग्स आपके साथ साथ चलने लग जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं वो तो पता नहीं, but they sure do make for an excellent company. Whenever I walk through the pine trees in the mountains, it's the silence and the stillness that gets me. The kind that is impossible to find in cities no matter where you go. पहाड़ों में ऐसा क्या है, इस सवाल का जवाब तो एक नेवर एंडिंग खोज है। बट द क्लोजेस्ट दैट आई हैव फाउंड इट पुट इनटू वर्ड्स इज़ यहाँ आपकी मुलाकात खुद से होती है। अपने बारे में कुछ नया पता चलता जाता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन और डेली लाइफ के ट्रांजैक्शंस के। अपने अंदर की आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई देती है। शायद यही कारण है कि साधु भी इन पहाड़ों में तपस्या करने आते हैं। पंगोट से निकलकर हमने एक हाइक करने का सोचा।
नैनीताल का ये पॉपुलर व्यू जो लिटरली हर जगह चिपका दिया जाता है, इसी व्यू को देखने के लिए हम नैना पीक गए, जिसको लोग चीना या चाइना पीक के नाम से भी जानते हैं। अगर मौसम अच्छा हुआ तो आप यहाँ से नंदा देवी पीक्स भी देख सकते हैं। 8579 फीट की हाइट का ये पीक नैनीताल का हाईएस्ट पॉइंट भी है। इस हाइक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है और इसको कवर करने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। पूरा ट्रेल देवदार और साइप्रस के जंगल से होके गुजरता है और हर तरफ लश ग्रीनरी देखने को मिलती है। मेरी चलते चलते हालत खराब हो चुकी है। मैं काफ़ी इजी ट्रैक समझ के आई थी। अनसर्टेनिटी एज एन एडल्ट शायद सबसे अनफेमिलियर फीलिंग होती है, क्योंकि बचपन की तरह अब कुछ भी प्लान नहीं है। पर अनसर्टेनिटी से कैसे डील करना है ये पहाड़ आपको सिखा देते हैं। यहाँ कुछ भी सर्टेन नहीं, मौसम, टेरेन, रोड्स, और ये भी नहीं कि जिस व्यू को देखने के लिए आपने इतनी मेहनत की, आपकी सांसें चढ़ गईं, वो आपको दिखेगा भी या नहीं, जैसे कि इस हाइक के बाद हमें नहीं दिखा। Which is why it becomes important to find meaning in the journey itself. When we do that, it makes the destination a little less important and the experience valuable irrespective of the outcome. धीरे धीरे हम uncertainty से comfortable हो जाते हैं. Mountains demand resilience and you bring it back with you. पहाड़ों में जाने से आपकी ज़िंदगी तो शायद ना बदले, मगर आप ज़रूर बदल जाएंगे।